नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आज हमने लगभग वो 2 3 4 टाइप थी वो तो कर ली। अब अपन करते हैं कुछ कंसेप्ट, उसके बाद उन कंसेप्ट पे करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आ जाओ और ये कंसेप्ट साथ साथ नोट कर लेना आप, ताकि आपको क्या है कि क्वेश्चंस करने में क्या होगी आसानी। अब देखो पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल c है। क्या है? a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल c है। और कंडीशन भी क्या रहेगी कि ये एक समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, और उनकी विमाएं हैं a b c। तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है, तो उनकी विमाएं हैं, तो a हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब। b क्या होगा? आधार होगा। और c क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, जब आप इनके साथ वैल्यू है ना, ये अगर 90 डिग्री संपूर्ण कोण, यानी अपने को किससे पता चल जाएगा? ट्रिपलेट से पता चलेगा कि हाँ ये है या नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है। अपने जो 3 फॉर्मूले हमने निकाले थे, 3 फॉर्मूले कौन से निकाले थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगर a सेक थीटा और माइनस का b टेन थीटा और इज इक्वल में अगर क्या है, इज इक्वल में अगर क्या है c है, तो a है ना वो तो हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। b है ना वो इसका जी परपेंडिकुलर होगा और c इसका क्या होगा? बेस होगा। ये तो समझ रहे होगे, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, अब देखो तीसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि जी a कोसेक थीटा माइनस b कोट थीटा इज इक्वल अगर c है, इज इक्वल अगर क्या है? c है, तो a हाइपोटेन्यूस होगा, b है वो बेस होगा और c है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी हिंदी वाले बच्चे यहां लिख सकते हैं कि ये तो जी लंब होगा, ये आधारी होगा, ठीक है, और ये कर्ण, ये तो हिंदी में लिख रखे हैं मैंने, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। ठीक है, ये है अपने 3 कंसेप्ट। अगर अपने को इक्वेशन जैसे ये दे दी a sin थीटा b cos थीटा sin और इज इक्वल c, ठीक है, और अपने को पता चला कि हाँ जी ये क्या है? ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है तो अपने को दे दिया, पूछ लिया इसने भी tan थीटा की वैल्यू बताओ, तो अपन ऑटोमेटिकली tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। tan थीटा क्या होता है? लाल बटे का के अकॉर्डिंग आधार बटे लंब बटे आधार। लंब क्या है अपना? a है, लंब है जी a, और आधार क्या है अपना? b, तो a अपॉन b क्या होगा? आ गई बात समझ में कि अपने को क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने। अब देखो इन्हीं के रिलेटेबल फॉर्मूले क्या होते हैं कि अगर आपको दे रखा है जी a साइन स्क्वायर, a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा इज इक्वल c, और एक दे दे a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल d, तो आपको अगर ऐसी कंडीशन मिले और किसी तीसरे की वैल्यू का आंसर अपने से पूछे, तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है जी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, बस इतना ही करना है। सेम एज इट इज अगर ये दिया हो अपने को कि a सेक थीटा माइनस टेन थीटा b टेन थीटा, ठीक है, a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा, और यहां दे दे a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा इज इक्वल c और इज इक्वल d, तो ये हमेशा होगा जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, यानी ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा। कब? अगर दोनों प्लस आएंगे तो भी अप्लाई होगा, दोनों माइनस आएंगे तो भी अप्लाई होगा। ठीक है, इन कंडीशनों में दोनों ही लिख लो, चलो एक साथ। a सेक थीटा माइनस टेन थीटा
बी टेन थीटा इज इक्वल सी है, और ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा इज इक्वल डी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल सी स्केयर माइनस डी स्केयर। ठीक है, ये लिख लो ताकि अपने को क्वेश्चन करने में आसानी होगी, और ये याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब इनको अगर मैं समझाऊं तो समझाने की वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे, लेकिन फिर आपको समझना ही क्यों, जब अपना इतने को पता चला है कि हाँ अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये होगा। ठीक है, बाकी आप वैसे करके देख लेना कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल 1 रख के देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यही सेम कंडीशन किस में लगेगी, कोसेक के अंदर, यानी ए कोसेक थीटा माइनस बी कोट थीटा और बी सॉरी ए कोट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इज इक्वल सी और इज इक्वल डी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल सी स्केयर माइनस डी स्केयर। ये कितने हो गए, 6 हो गए टोटल, यानी ये 6 के 6 एक बार आप अपनी नोटबुक में नोट करो, फिर अपन करते हैं इनके क्वेश्चंस। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है वो कि हमने जो समझा था वो क्या सही है, जो हमने पढ़ा है वो क्या सही है, क्या ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो देखो कि 3 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा इज इक्वल 5 दे रखा है, अपने को साइन कोस का पता चल गया। अब अपन देखेंगे ए बी सी है ना, वो ट्रिपलेट है या नहीं। देखा 3 4 5 ट्रिपलेट है जी, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16 और 16 और 9 25, तो 5 हो गया। तो ये क्या है जी अपना, ये है जी लंब, ये क्या है अपना, ये है जी आधार, और ये क्या है अपना, ये है जी कर्ण। अब कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बताओ, तो अपन डायरेक्ट कह देंगे क्या, साइन थीटा है ना वो लंब बटे और कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी 3, लंब बटे कर्ण होता है, और कोस थीटा की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो क्या है। अब देखो अगर अपन इसको जैसे 10th क्लास में करते थे उस हिसाब से करेंगे, उस हिसाब से जब अपन करेंगे तो इसको पूरा लंबा कितना ही ले जाओ, कोई बात है नहीं। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये चीज यही है, तो अपने दिक्कत कहां आ रही है। ठीक है, क्योंकि अब देखो कि आगे वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें भी अपने क्या देखेंगे कि 90 डिग्री एंगल है या नहीं। एंगल का पता कैसे चलेगा कि ये ट्रिपलेट का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, यानी ट्रिपलेट इन द सेंस, तो ट्रिपलेट कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होना ही चाहिए। अब देखो 7 24 25, 24 576 और 49 576 49 625, यानी 25 कर रहा है जी, फॉलो कर रहा है। तो अपने को निकालना क्या है जी, टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है अपने पास जी, लंब है 7 और आधार कितना है जी, आधार है 24। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 7 बटे 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो एक ऑप्शन और मानो इसके अंदर आप, वो चीज जब अब तक अपन दिमाग में रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन को अपन जल्दी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि m प्लस में 2 साइन थीटा 2m माइनस 1 कोस थीटा इज इक्वल 2m प्लस 1। ये देखते ही अपने दिमाग में तो आएगा कि भाई हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल c है, और अगर वो 90 डिग्री एंगल को रूल फॉलो कर रहा है, मतलब क्या है 90 डिग्री के एंगल को फॉलो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अपने को आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि हमने बहुत से क्वेश्चन पीछे ऐसे किए थे जिसमें जैसे ऐसे आ गया, तो ये था जी 4m या 2m। ठीक है, तो ये अगर था 4m प्लस 1, तो ये हमेशा आता था 4m माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। अब ये देखते हुए तो अपने दिमाग में आ रहा है कि हाँ जी ठीक है, लेकिन अब अपन ने देखा ऑप्शन, मान लो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन की जगह है जी ऑप्शन ये। ठीक है,
4 ऑप्शन। अब अपने को एम में भी ऑप्शन दे रखा है और अपने को दे रखा है जी ऑप्शन वैल्यू के अंदर भी। अब अपन फंस गए कि करें क्या। पहले अपन क्या करेंगे, हमने वही सेम मेथड कि ये तो है जी लेंथ, ये क्या है जी बेस, और ये क्या है जी टेनिस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है जी लंब बटे आधार, यानी m प्लस 2 और 2m माइनस 1, ये होना चाहिए क्या टेन थीटा। टेन थीटा ये तो नहीं है भाई मेरे, ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में तो 2m स्क्वायर है। अगर फिर भी अपन ने सोचा कि क्या पता हो भाई मेरे, ठीक है, हमने ये भी कर लिया, तो भी आप देख सकते हो 2m स्क्वायर और m ये आ जाएगा, और m 2 और 2 4 1 m 5m, और ये तो ऊपर तो 2m स्क्वायर ही है बस। ठीक है, तो अपना यहां से अपने को पता चल जाएगा कि ऑप्शन भाई ये तो नहीं होगा। क्या ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो अपना डाउट यहां से निकल गया। ये ऑप्शन नहीं होगा तो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या। अब अपन क्या सोचते हैं कि लेट हम मान सकते हैं m की वैल्यू मान लेते हैं कि हमने माना m की वैल्यू 1 है जी, 1 है तो 3, 2 एकम 2 माइनस 1 1 है और 3, तो 3 1 3, ऐसा तो कोई ट्रिपलेट हमने आज तक नहीं देखा। हमने फिर माना कि जी 2 मान लेते हैं, क्या पता 2 हो, 2 रखा तो 2 प्लस 2 कितने हो गए जी 4, 2 गुणा 2 4 और माइनस 1 3, और 2 गुणा 2 4 और 1 5, यानी 4 5 और 4 3 और 5 आ रहा है। m की वैल्यू रखने पर क्या आ रहा है अपने पास 4 3 और 5। तो अब एक तो डायरेक्ट मेथड से वही हो गया कि जी ये होता है 4/3। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार के अकॉर्डिंग हो गया ये। एक कंडीशन अपन ये देखो, अगर हमने माना ही m की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू अगर 2 मानेंगे तो 2 यहां पे रखेंगे तो 2 प्लस 2 4, और 2 गुणा 2 4 माइनस 1 3, तो आंसर दोनों साइड से क्या आएगा सेम आएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देख तो एक सेम का सेम क्वेश्चन आपको करवा देता हूं मैं इसी से रिलेटेड, तब तक आप नोट कर लें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया और आपके पास जी चारों ही ऑप्शन है ना ए बी के अकॉर्डिंग है, चारों के चारों ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग है ए और बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चारों के चारों, तो अपन क्या करेंगे, अपन वही सेम मेथड करेंगे जी डायरेक्ट। ये क्या है लंब, ये क्या है बेस, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये होता है जी लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2ab आधार हो गया 2ab, तो ये अपना आंसर होगा। नोट कर लीजिए, तो हमने पढ़ा था a साइन b प्लस में b, a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा इज इक्वल c। ठीक है, अब उसी का हमने रिलेटेबल फॉर्मूला क्या निकाला था स्क्वायर के अकॉर्डिंग, वो जो a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल c, और उसके अकॉर्डिंग, तो अपन उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक, अब देखो एक चीज यहां से आप देखो कि अपने पास है जी 15 साइन की क्यूब अल्फा प्लस में 20 कोस की क्यूब अल्फा इज इक्वल 12, और अपने को दे दिया 10 साइन अल्फा प्लस 15 कोस अल्फा की वैल्यू बता दो। ठीक है, अब अपन करेंगे क्या 15/12 साइन क्यूब अल्फा प्लस में 20/12 कोस क्यूब अल्फा इज इक्वल 1। अब 15/12 साइन अल्फा को हमने एक साइड ले लिया, इनटू में रख लिया जी साइन स्क्वायर अल्फा, 20/12 कोस अल्फा को हमने रख लिया और कोस स्क्वायर अल्फा को हमने रख लिया। अब यहां से अपने को पता चला है कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है जी साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1, यानी अपने पास एक फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1।
अब अगर यहाँ पे 1 इंटू में करें और यहाँ पे 1 इंटू में करें तो यह तो है इक्वल किसके, 1 के। तो 15 कंपैरिजन करना है, दोनों फॉर्मूलों का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो इस एक के इक्वल ये, इस एक के इक्वल ये, तो 15/12 साइन अल्फा इज इक्वल 1 कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 3 पे 5/4, तो 5/4। अब अपने को निकालना किसमें, साइन में ही निकालनी है वैल्यू, तो साइन अल्फा इज इक्वल 4/5। अब देखो दूसरी वैल्यू को जब अपन कंपेयर करें, कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करेंगे तो किस पे जाएगी ये, 4 पे, 5 चौके 20 और 3 कोस अल्फा इज इक्वल किसके होगा, 1 के। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। और अब अपने को ये तो अपने पास आ गई साइन अल्फा की वैल्यू, ये आ गई अपने किसके पास, कोस अल्फा की वैल्यू। अपने को निकालना क्या है, 10 साइन अल्फा, तो 10 और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/5 प्लस में 15 कोस अल्फा, तो 15 इंटू में 3/5। इससे ये कैंसिल आउट 3, इससे ये कैंसिल आउट 2, 8 प्लस में 9 इज इक्वल, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस में 15 कोस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल में 6 है, और दे रखा है जी 27 कोस की पावर 6 अल्फा और 8 सेक की पावर 6 अल्फा का मान निकालो। वही सेम मेथड, 10/6 साइन स्क्वायर को हमने एक साइड ले लिया और साइन स्क्वायर हमने निकाल लिया जी बाहर, ठीक है। 15/6 कोस स्क्वायर अल्फा, अब मैं वो ये टर्म काट रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट ये टर्म ही लिख रहा हूं, ये नहीं लिख रहा, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। क्योंकि अगर अभी समझ में नहीं आया ना तो पीछे का पढ़ा हुआ मतलब व्यर्थ ही गया भाई मेरे, ठीक है। कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1 है। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1, कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा जी, 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1 और 15/6 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1। कैंसिल आउट कर लो, कितने पे हो रहा है जी, 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1, और ये कितने पे हो रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, 5/2 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1। अब देखो या तो आप यहां से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उल्टा कर लो तो भी कोसेक आना है, या अपन यहाँ क्या करते हैं, इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, या मल्टीप्लिकेशन में यहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर क्या होगा जी, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 5/3। और यही सेम कंडीशन यहाँ कोस को 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल में 5/2। अपने पास वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर अल्फा की, तो वैल्यू है जी 5/3 और सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है जी 5/2। यहाँ पावर कितनी है, 6, तो 6 पावर है तो क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर की पावर क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 27 इंटू में 5/3 की पावर 3 और प्लस में क्या है 8 और 5/2 की पावर 3, 27 इंटू में 125, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 27, प्लस में 8 125 और इसकी पावर 8, 8 से 8 ये कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 125 और 125 250। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि करेंगे कैसे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन में भी वही सेम कंडीशन, 6/2 यानी 3 साइन स्क्वायर को अपन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 3/2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। कंपैरिजन कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 से, तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो 1 इसके अपॉन में अपने को कोसेक और सेक में ही वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर को ही अपन इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3/1। और इसे यही सेम कंडीशन इसके अंदर लगेगी क्या, 3/2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3/2, यानी कोस को अपन उस साइड ले जाएंगे। अब अपने पास आ गई जी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वही 7
और 3 की क्यूब प्लस में 8 और 3/2 की क्यूब, और इसके ऊपर में क्या दे रखा है जी 1/3। अब देखो 27 को जब 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 7 140 और 7 7 49 189 और ये हो जाएगा प्लस का 27 इंटू में 8/8 ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो 27 का जब ऐड करेंगे 9 और 7 16 1 8 2 10 और 11 1 216 और पावर कितनी है जी 1/3। तो 216 की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास 1/3। अब 216 की पावर 1/3 है तो हमने देखा कि 6 की क्यूब क्या होती है 6 6 36 36 6 216 यानी 6 की क्यूब है ना वो 216 होती है और इसकी पावर है जी 1/3। तो ये पावर अपने आप में मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 6 आंसर अपना क्या होगा सही होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो आगे कि हमने पढ़ा क्या था कि a sec थीटा अभी जस्ट फॉर्मूला किया था b tan थीटा इज इक्वल c है। तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। ठीक है यानी कर्ण लंब और आधार। ठीक है अब अपने को दे रखा है जी कोस थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालो और दे क्या रखा है कि √11 माइनस 2√2 और √3। तो कोसेक थीटा लाल बटा कक्का से क्या होता है कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो देखो कि यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख लो कर्ण की वैल्यू है जी √11 लंब की वैल्यू है जी 2√2 और आधार की वैल्यू है जी √3। अब कोसेक थीटा पर आते हैं तो कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब प्लस में कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब आधार बटे लंब। तो आधार क्या है √3 और 2 तो अपना आंसर क्या हो जाएगा √11 प्लस में √3 2√2। ठीक है बिल्कुल सिंपल सा है। यही सेम क्वेश्चन अपना क्या है आगे वाला भी क्वेश्चन इसी तरीके से है। देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है वही सेम क्वेश्चन कि सेक थीटा के जो साथ में है वो क्या होगा जी हाइपोटेनस, tan के साथ में वो क्या है जी परपेंडिकुलर और ये जो है वो क्या है बेस। कोस थीटा सिर्फ पूछा क्या है कोस थीटा होता है जी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे में लंब। ठीक है कर्ण बटे में क्या होता है लंब। कर्ण क्या है अपने पास कर्ण है जी 1 प्लस में x² और लंब क्या है जी अपने पास 2x। तो कोसेक थीटा होगा कोसेक थीटा क्या होगा 1 प्लस में x² अपॉन में 2x। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमने इनके रिलेटिव दो फॉर्मूले और पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा इज इक्वल c है और a tan थीटा माइनस b sec थीटा इज इक्वल d है। तो a² माइनस b² इज इक्वल c² माइनस d² करना है। अब अपने को दे क्या रखा है जी 5 sec थीटा और 5 tan थीटा यानी ये अगर a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है तो अपने को पता चल रहा है क्या कि ए बी और यहाँ भी चेंज हो रहा है सेम फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे पूछा किसका इसका पूछा है तो हमने मान लिया लेट x ये क्या है जी x है। तो 5 sec थीटा माइनस 6 tan थीटा इज इक्वल 7 और 5 tan थीटा माइनस 6 sec थीटा इज इक्वल x है। ठीक है अब अपन बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था a² माइनस b² इज इक्वल c² माइनस d²। तो a की स्क्वायर होगी जी 25 क्या 25 माइनस b की स्क्वायर कितनी होगी जी 36 और c की स्क्वायर 49 माइनस x² 36 में से 25 गए माइनस का
11 इज इक्वल 49 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 49 मिलके हो जाएंगे माइनस का 60 और माइनस का क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 60 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √60 यानी कि 5 tan थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा प्लस माइनस √60 होगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो अब देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वही सेम क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ए सेक थीटा प्लस में बी tan थीटा इज इक्वल 1 और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 5। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 और ये 5 को क्या कर लेते हैं अपन अपोन में ले आते हैं यही पहली लाइन के अंदर ही। ठीक है, अब देखो अपने को एक फॉर्मूला पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। अगर कंपैरिजन करेंगे 1 into में कर दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कंपैरिजन करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल 1 और b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल b क्या होगा 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पे 5 और b स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी यहाँ पे 5। अब देखो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपनी 5, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपनी 5 प्लस में 4 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू है जी 5, 25 और 20 45। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो वही सेम मेथड किस पे आता है कोट और कोसेक में, क्योंकि ये तीन फॉर्मूले मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। ये तीन तो दिमाग में रखने ही रखने हैं अपने को, उसके बाद ये चीज है ना आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। ठीक है, अब देखो कि हमें दे क्या रखा है 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल 7, 3 कोसेक थीटा माइनस 7 कोट थीटा और इसका मान लिया हमने x। तो इसमें भी वही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो a की स्क्वायर 7 की स्क्वायर 49 माइनस b की स्क्वायर 9 और 7 की स्क्वायर कितनी हो गई जी 49 माइनस एक्स स्क्वायर। 49 में से 9 गया, माइनस का कितना बच गया जी, सॉरी प्लस का कितना हो गया 40 और ये इधर आएगा किसका माइनस का 49 इज इक्वल में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 9 इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 9, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 14 और पूछ क्या रखा है सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ रखी है। अब अपने ये चीजें देखती हैं अपने एक दिमाग में, तो ये दो फॉर्मूले आ ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है देखो कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है जी 14। अब अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो अगर बात करेंगे किसकी tan स्क्वायर थीटा की, तो tan स्क्वायर थीटा को अपन इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोट स्क्वायर होता है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो जब बात कर रहे हैं किसकी कोट की, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल कोट थीटा, ये इसमें चेंज हो जाएगा
और ये किस में चेंज होगा, इस चीज में। अब ये -1 और -1 है, इन दोनों को इधर ले जाओ, क्या हो गए प्लस के 2, तो कितने हो गए 16। अपने पास इधर बचा क्या है जी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, 16 दे रखा है। और लेकिन ये तो आ गया अपना यहां तक। अब पूछते हैं जी सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बताओ। ठीक है, किसका मान बताओ, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान। हमने कहा जी इसको लिख सकते हैं अपन 1 कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 16। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा या नहीं आएगा, इज इक्वल 16। और अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा और 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं जी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 16। तो अपने को क्या पूछा क्या है जी, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भी क्या होगा, रूट होगा तो +-4 और क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, यानी स्क्वायर रूट करने पर सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल +-4। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब इनमें मैंने जो फॉर्मूले वो बता दिए आपको, उसके बाद मेथड बताया, मेथड के हिसाब से जो मेथड हम लगाए उस मेथड से हमने इनके क्वेश्चंस भी कर लिए सारे फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो अब जैसे थीटा की वैल्यू पुटिंग वाली टाइप रहती है, ठीक है, 1-2 टाइप और रहती है, और एक वो आपको जो रेडियन के अंदर चेंज करना, डिग्री को कैसे कितने रेडियन में चेंज होता है, वो रेडियन चेंज करना, वो एक पूरी वीडियो एक बन जाएगी, उनके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।